तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिज्यूम कर रहे हैं, जिसमें SN1 और SN2 पढ़ लिया था। नेक्स्ट है SNI। I फॉर इंटरनल, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन ही है ये। जो नॉर्मल SN2 रिएक्शन थे वो इंटरमॉलिक्यूलर थे, ठीक है। कोई नॉर्मल SN2 रिएक्शन होता है, उसमें क्या होते हैं कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल अलग से गिवन रहता है और एक आपके पास अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है। इसमें दिस R है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो रिएक्शन होते हैं कुछ ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये उसी समय ये लीविंग ग्रुप लीव भी करता है, और दिस मैकेनिज्म इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म एंड यू विल गेट RNU एंड लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, ठीक है। ये SN2 रिएक्शन था, और ये जो रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। बट अभी क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास CH2 Cl दिया हुआ है और यहाँ पे OH दिया हुआ है। इसमें हमने बेस ले लिया, लाइक NaOH ले लिया, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? OH आ जाएगा। देखो, मैंने पहले भी बताया है कि रिएक्टिविटी किसी भी रिएक्शन में एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन पहले हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इंट्रा का, और बाद में सबसे लास्ट क्या होता है? इंटर। ये मैंने बताया है पहले भी। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होने के कारण कभी भी रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर होती है, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। तो क्या हमारे पास NaOH एक बेस है, न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी तो है, और क्या ये H एसिडिक H है? यस। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी रूल एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर से पहले जो रिएक्शन होगा वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन से OH माइनस और H प्लस वाटर बन जाएगा, और आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल O माइनस Na प्लस पहले बनेंगे। क्या ये सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। इसको एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, SN2 बोल सकते हैं क्या यहाँ पे? बाहर से न्यूक्लियोफाइल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल में अंदर ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल O माइनस है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से Cl को क्या कर लेगा? बाहर निकाल लेगा। तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ Cl माइनस, क्लोराइड आयन अपने आप में स्टेबल है, और आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा? CH2 इस तरह से 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, जिसको इपॉक्साइड बोलते हैं। थ्री मेंबर साइक्लिक ईथर इज नोन एज इपॉक्साइड। तो ये जो रिएक्शन हुआ है यही आपका क्या है? SNI रिएक्शन है। समझा? यस। अगर ये समझ गए हो तो सेकंड क्वेश्चन करो।
बेस दिया रहेगा कोई भी, ऐसा नहीं है कि OH के साथ ही हो, OH की जगह NH2 हो तो भी हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं सबको। Yes. ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, first of all acid base reaction takes place and you will get O minus Na plus। ठीक है, अब ये O जो माइनस है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और यहाँ से Cl लीव कर जाएगा। हाँ सर। बोलो, ड्यू टू रिमूवल ऑफ Cl क्लोराइड आयन कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 6 में। 6 मेंबर रिंग बन रहे हैं। ये जो सेकंड रिएक्शन है ना, यही SNI है, और पहला वाला क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। समझा? हाँ यस सर। हाँ सर। थर्ड में वैसा ही क्या हो जाएगा? कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 5। ऐसा बन जाएगा। अगेन ये माइनस, ये इस पे अटैक करेगा और ये इसको निकाल देगा। तो SNI जो है ना, वो नॉर्मल SN2 रिएक्शन ही है, बस फर्क इतना है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही, विद इन अ मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास? अवेलेबल है। ठीक है, when any substrate, nucleophile and leaving group both are present, then intramolecular reaction takes place due to reactivity। क्लियर है ये? हाँ सर। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग, कोई नया रिएक्शन नहीं है ये, जब भी आप ध्यान रखना कि जब भी बेस लोगे तो इस टाइप से रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे Cl ले लिया, इसमें बेस ले लिया, हो जाएगा। यस। कितने मेंबर रिंग बनेंगे? फिर से वही चीज हो रहा है, ये O माइनस, ठीक है, क्या होगा? O माइनस जो बनेंगे एसिड बेस रिएक्शन से, वो इस पे अटैक कर देगा और यहाँ से Cl निकाल देगा। बोलो। हाँ सर।
तो क्वेश्चन यहाँ पे OH ले सकता हूँ, SH ले सकता हूँ, ठीक है, NH2 ले सकता हूँ, जो भी रहेगा ये O की जगह चीजें बदलती रहेगी क्या? यस। हाँ सर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहीं भी आ सकती है। सर इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप और वीक लिविंग ग्रुप का कुछ होता है फर्क? क्या है स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप? ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और ये इस पे अटैक कर दे रहा है, एक ही तो है लिविंग ग्रुप। हाँ मतलब सर क्लोरीन की जगह अगर कुछ फ्लोरीन होता तो फिर फर्क पड़ता कुछ? बिल्कुल पड़ेगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो हर रिएक्शन में आएगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो किसी भी एसन रिएक्शन में आएगा ना। हाँ मतलब सर मैं वो प्रोडक्ट में कुछ फर्क पड़ेगा वो पूछ रहा था। वही तो बोल रहा हूँ, लिविंग ग्रुप एबिलिटी हर रिएक्शन में फर्क पड़ेगा ना भाई। हाँ सर। फ्लोरीन लूंगा रिएक्शन नहीं होगा, ब्रोमीन लूंगा रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, आयोडीन लूंगा रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अभी रेट थोड़ी बढ़ रहे हैं, अभी तो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। हाँ सर। ट्राई करो ये भी क्वेश्चन। इसमें देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बनेगा। ये सबसे पहले S- बना, न्यूक्लियोफाइल बना, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। बेसिकली यहाँ 2 आई लगे हुए हैं ना, बोलो, तो आई को निकाला, हाँ सर। ठीक है, फिर सेकंड आई भी तो निकल सकता है, ये भी तो इस पे अटैक कर सकता है कि नहीं, दूसरा आई निकल गया, तो ऐसा 6 मेंबर रिंग नहीं बन जाएंगे। हाँ सर। दोनों SH ने बॉन्ड बना लिया, अब यहाँ OH होता तो उसमें भी बॉन्ड बनता, NH होता तो भी बॉन्ड बनता। सिमिलरली 6 क्वेश्चन में क्या होगा, सेम वही चीज, S- ने यहाँ अटैक किया, ये Cl निकला, दूसरा S- यहाँ अटैक करेगा, ये Cl निकलेगा, बोलो। हाँ सर। ऐसा कुछ बन जाएगा, ये SH की जगह OH होता, ठीक है, या NH2 होता, तो यहाँ पे क्या आता, O आता और NH आता। समझ आ रहा है भाई? जैसा एक मोल का रिएक्शन होगा वैसे ही दूसरे मोल भी रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं। हाँ सर। तो SNI रिएक्शन जो है वो पैरेलली हमेशा चलता ही रहेगा, जब भी पॉसिबिलिटी SNI का होगा, जब भी मॉलिक्यूलर
इंट्रामोलिकुलर की पॉसिबिलिटी होगी तो पहले इंट्रामोलिकुलर होगा देन इंटर होगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन होता है SN रिएक्शन ऑफ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रहता है पर एक ही अटैक। हाँ, तो हमारे पास KCN है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है AgCN है। ठीक है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे क्या? फर्स्ट में तो साइनाइड बन गया, दूसरे में क्या बना? आइसोसाइनाइड। देखो यहाँ पे K+ और CN- है, राइट। हाँ सर। तो C पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक किया और X को निकाल लिया, KCN बन गया। बट सेकंड वाला आयनिक कंपाउंड है क्या? फर्स्ट तो आयनिक था। फेजांस रूल पढ़ा है तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग का? हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे फेजांस रूल क्या था? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड था ना, हाँ सर। तो वो आना चाहिए आपको। कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे C पे माइनस नहीं है लाइक एबव। यहाँ का जो N है, N पे जो लोन पेयर है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये अटैक किया और क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। समझा कि नहीं? ऐसा ही हमारे पास और भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे KNO2 और AgNO2। ट्राई करो ये दोनों। एक में बनता है RNO, ये नाइट्रो एल्केन है क्या? ये है नाइट्रो ना, हाँ सर। ऊपर वाला नाइट्राइट है। अगेन यहाँ भी सेम वही लॉजिक, K+ और NO2-। NO2- के स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होगा? एक तो K+ और दूसरा क्या है? O पे माइनस है, तो ये बन गया, R से O के बीच में बॉन्ड बन गया। दूसरा क्या है? कोवेलेंट है, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा नहीं, O- नहीं है यहाँ। यहाँ कौन है? N पे जो लोन पेयर है ना, वो जाके अटैक करेगा, तो इसके बीच बॉन्ड बना। दोनों में यही डिफरेंस है ना कि ये किससे बॉन्ड बना रहा है। एक नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और एक में ऑक्सीजन दे रहा है। भाई समझा कि नहीं? यस। ये ऊपर वाला आयनिक था, तो एक में नाइट्राइट बन रहा है, एक में नाइट्रो बन रहा है। तो ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ध्यान रखना है इसका। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़े हैं क्या हम लोग? सर तो आपने नेक्स्ट, सवाल कराए थे। हाँ वही पढ़ लेते हैं अभी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नाम से ही लग रहा है कि इसमें ईथर क्या हो रहेगा, फॉर्म हो रहे होंगे। और यहाँ भी मैकेनिज्म की बात करूं तो SN2 मैकेनिज्म है, ये सब SN2 है। ये भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
ठीक है, तो ये भी क्या था, SN2 मैकेनिज्म था, ऊपर भी SN2 था, सब SN2 चल रहा है अभी। इसमें देखो क्या होता है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास एक अल्कोहल होते हैं और साथ में एक बेस होता है, इन सब से ईथर बन जाते हैं। अगर सपोज ये R डैश है तो एक R डैश आ जाएगा। तो एक R कहाँ से आया है, अल्कोहल से, और एक R कहाँ से आया है, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से एक R आया, अल्काइल, और एक कहाँ से आया, अल्कोहल से आया होगा। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे भी क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या ये बेस है, सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। बेस हमने सपोज KOH ले लिया तो क्या बना देगा, वाटर प्लस RO माइनस K प्लस बनेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, RO माइनस K प्लस या वीक, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल R डैश X जो था, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से ड्यू टू रिमूवल ऑफ X माइनस RO R डैश मिल जाएगा कि नहीं, हाँ सर। यही ईथर बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ क्या बना, एल्कोक्साइड, और यही एल्कोक्साइड क्या बना दिया, ईथर बना दिया। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को समरी करूंगा तो क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ होगा, हमारे पास RO माइनस था और दूसरा हमारे पास R डैश X है, इनसे क्या बना, RO R डैश बना। यहाँ पे R जो है वो प्राइमरी भी ले सकता हूँ, सेकेंडरी भी ले सकता हूँ, टर्शियरी भी ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि SN2 रिएक्शन है तो SN2 रिएक्शन में R डैश प्राइमरी तो ले सकता हूँ, सेकेंडरी भी ले सकता हूँ, क्या R डैश टर्शियरी ले सकता हूँ, नहीं सर। टर्शियरी नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज रेट हमने SN2 के लिए क्या पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में तो होता ही नहीं, नो SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टर्शियरी। क्लियर है यहाँ तक? सर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं आप? तो अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें, राइट दी मेजर प्रोडक्ट, तो हमारे पास CH3O माइनस एल्कोक्साइड K प्लस, और जो दूसरा है वो दिया हुआ है CH3 CH2Cl, प्रोडक्ट बतानी है। हो गए होंगे ये चारों क्वेश्चन। हाँ देखो न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, आपको SN2 करवा लेना है, इस पे SN2 ही है ना ये तो,
तो क्या हाँ। बन जाएगा CH3O ET CH2 CH3, इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएंगे। इसमें भी तो वही बनेंगे। हाँ सर। अब दोनों में अच्छा मेथड कौन सा है? अगर ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है, तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? R2। R2 ठीक है, तो R2 ग्रेटर देन R1 है। SN2 रिएक्शन प्राइमरी में फास्ट होता है ना। यस। यस। इसका मतलब इस मेथड से बनाना इजी है, ये बेस्ट मेथड होगा। बोलो। यस। वन तो स्लो है ना, तो इससे बना लेंगे। तो हमारे पास ये कोशिश करेंगे कि अल्काइल हैलाइड में कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो। जैसे थर्ड और फोर्थ भी वही क्वेश्चन है, दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे ना। हाँ सर। बेस्ट मेथड कौन सा होगा? थ्री। थर्ड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस। क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन फास्ट होता है। तो अगर ये R3 था, ठीक है, और ये R4 था, तो रेट किसका ज्यादा है? R3 R4। क्या ये समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन बताओ। इन दोनों का भी बता दो। ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट होगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना। देखो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे भी E2 रिएक्शन हो जाता है, हाई टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं। E2 रिएक्शन तो हो ही सकता है, बल्कि बेस ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे, ये इस पे अटैक करने के बजाय, ठीक है, क्या कर सकता है? ये एल्कीन बना सकता है कि नहीं? हाँ सर। या फिर एक काम करते हैं, चलो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वहां टर्शियरी ले लेते हैं, ठीक है। रुको, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि टर्शियरी ले लेते हैं, या फिर अभी भी ठीक है, CH3Cl ले लेते हैं, चलो। अब बताओ, CH3Cl है और यहाँ पे ये, तो SN2 तो हो सकता है ना। हाँ सर। ये तो SN2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा। यस। यहाँ पे हमने दोनों न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, यहाँ पे हमने, ये प्राइमरी था, ये हमने टर्शियरी ले लिया। अब SN2 होगा क्या? नो सर। तो अब E2 हो सकता है कि नहीं रूम टेम्परेचर पे भी? बोलो। हाँ सर। तो रूम टेम्परेचर पे भी E2 रिएक्शन पॉसिबल है, देख लो। सेकेंडरी जब था तब तक तो SN2 हो रहे थे, ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि इसमें बहुत अच्छा मेथड नहीं है। लेकिन टर्शियरी में तो बिल्कुल भी चांस नहीं है ना।
टर्शियरी में बिल्कुल भी चांस नहीं है SN2 का, यस नो SN2, सो E2 रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये बेस जैसा काम किया, ठीक है, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 और E2 क्लियर है सबको? यस हाँ सर। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे सपोज हमने 7 क्वेश्चन ले लिया, हमारे पास एक फिनॉल है और दूसरा है CH3Cl, साथ में दिया हुआ है KOH। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? CH3OPH। सर पहले एसिड बेस होगा फिर ईथर बनेगा। तो PHO माइनस बन जाएगा वहां से, और वो CH3 पे अटैक करके क्या बना लेगा, इस तरह से बन जाएगा। हाँ हाँ सर। तो ये सब क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है। देख लो, चेक कर लो एक बार, और भी क्वेश्चन दूंगा मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, वही फिनॉल है, ये फिनॉल गिवन है। दूसरा हमारे पास CH3Cl गिवन है, और ETO माइनस Na 1 मोल दिया हुआ है, 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट कौन है? ये। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जो ऊपर बने हैं वही बनेंगे क्या? हाँ सर। इसको फिर रिएक्टेंट भी इसको एनिसोल बोलते हैं ना, कॉमन नेम। यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बनता है। रीजन क्या है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, बताया हूँ। तो PHOH और ETO माइनस Na, ये बेस है और ये एसिड है, रिएक्शन करके क्या बनाया होगा, ETOH बनाया होगा, और दूसरा एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, उसका नाम क्या है, PHO माइनस Na प्लस, यही बना होगा ना। यस आपस में एसिड बेस रिएक्शन करके अपने आप को खत्म कर लिया ना। ये जो बेस था वो कंज्यूम हो चुका है, एसिड बन चुका है अब वो। बोलो।
यस सर। तो जो साल्ट है वही न्यूक्लियोफाइल है ना अभी। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? PHO माइनस Na प्लस। हमारे पास अल्काइल हैलाइड तो एक ही है ना, तो ये इस पे अटैक कर लेगा। बोलो, सेम प्रोडक्ट बना कि नहीं? नहीं बोल रहे हो यार। हाँ सर। हाँ सर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं किसको? इसको, जो बेस है ना अभी एक्सेस में दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब सेम प्रोडक्ट बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे? एक्सेस में देने से सेम प्रोडक्ट बनेंगे या डिफरेंट? सर SN2 भी हो सकता है इसका। मुझे मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, मुझे ईयर याद नहीं है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट मुझे बता दो। ये PHOCH3 बनेगा, जो एनिसोल बन रहा था वो बनेगा, या फिर ETOME बनेंगे, मतलब ETOCH3। ETOCH3। ETOCH। तो यहाँ पे ETOCH3 मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो क्या है? यही है मेजर प्रोडक्ट इस बार। क्लियर है सबको? यस सर। ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो एक्सेस हेलो में सर। देने से सर ये मेजर क्यों होगा वो बता सकते हो? समझा नहीं मेजर क्यों होगा वो ETOCH। ये पिछला क्वेश्चन समझा? हाँ सर पिछला वाला समझा। पिछले वाले में क्या हुआ है? पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, हाँ सर। अभी भी वही होगा, कुछ नया नहीं है ना। हाँ सर। अभी भी यही चीज यहाँ भी होगा, वही सेम क्वेश्चन है ना। हाँ लेकिन सर। अब एक मोल नहीं है ना, अब ये एक्सेस में दिया हुआ। तो एक्सेस का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 न्यूक्लियोफाइल है। ये अब जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? यही अंतर है ना दोनों क्वेश्चन में। एक्सेस में, एक्सेस का मतलब ETO माइनस Na, और जो दूसरा एसिड बेस से बना है वो क्या बना है? PHO माइनस Na, ठीक है। 2 न्यूक्लियोफाइल है और एक अल्काइल हैलाइड है CH3Cl। दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा? पढ़े हो न्यूक्लियोफिलिसिटी? हाँ सर। किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है? सर बेस को उसके हिसाब से रहता है ना। किसके हिसाब से क्या रहता है? सर वो आई डोंट नो, जैसे तुम्हें बताना है, क्योंकि मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा चुका हूँ। यू शुड सर वो रिवाइज। ETONA उसका ही होगा। हमें हमें बस इतना बताओ कि ETONA अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या PHO माइनस। अब यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं पढ़ाने वाला ना, आपका काम है वो रिवाइज करना। आप नहीं करोगे तो आपके लिए क्लास सफर नहीं करेगा। सो टेल मी, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? ETONA प्लस। ETO माइनस। तो ETO माइनस अटैक किया यहाँ, हाँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे? ETOH। ETOCH3, हाँ हाँ। ठीक है। और अगर ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा?
वो माइनर प्रोडक्ट आएगा। इनसे जो बनेंगे वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इनसे जो बनता वो क्या बनता, PHOCH3 बनता। हाँ ये माइनर है, ठीक है। हाँ सर समझ गया। बी बताना है क्या होगा। सर NaOH का 1 मोल ही लेना है। हाँ 1 मोल ही, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर एक्सेस होगा तो लिखा रहे। जैसे मुझे NaOH एक्सेस में लिख लेना होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि एक्सेस में है, उसमें A बना, ठीक है, और उससे फिर CH3Cl। तो B बताना है यहाँ भी। हो गया दोनों क्वेश्चन। सर एक हाँ हो गए ना। हाँ सर। यहाँ पे CH3 को मैं 1 इक्विवेलेंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या बनेगा, फिनॉक्साइड बनाएंगे या फिर अल्कोहल पे न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, कहाँ फॉर्म होना चाहिए। अल्कोहल। ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, जो ज्यादा एसिडिक होगा वही पहले अपना H देगा ना, सिंपल सा लॉजिक है ये तो। PH फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है या अल्कोहल, फिनॉल। फिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको आनी चाहिए, ठीक है। GOC आप रिवाइज करो। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल बना है, एक ही न्यूक्लियोफाइल बना है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जहाँ पे फिनॉक्साइड बना है वहां पे OCH3 हो जाएंगे ये। क्या यही प्रोडक्ट आया बी वाला, ये जो O माइनस है यही यही इस पे अटैक करके Cl को रिमूव कर लेगा ना, SN2। हाँ सर। नेक्स्ट में एक्सेस ले लिए हैं, तो एक्सेस का मतलब अब फिनॉक्साइड भी बन जाएगा और अल्कोक्साइड भी बन जाएगा, यस और नो। फिर से क्वेश्चन आ गया न्यूक्लियोफिलिसिटी की।
न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? यही सेम क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी में आया था कि नहीं? किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है, फिनॉक्साइड का या अल्कोहल का? अल्कोहल। अल्कोहल का। तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी में जिसको दिक्कत है वो रिवाइज करो, ठीक है। मैं ये तो यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो आपका काम है रिवाइज करना। पीछे की चीज को तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी अल्कोहल का ज्यादा होता है। कैसे होता है ये वहाँ का टॉपिक है। तो ऑब्वियसली ये इस पे अटैक करेगा और Cl को निकाल लेगा। बोलो। Yes. अगर मैं इसको एक्सेस में लेता तो दोनों जगह OCH3 बनता। यस और नो? ये मैं अगर 2 इक्विवेलेंट लेता तब तो क्वेश्चन आसान था। तब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना। ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए पहले रिएक्ट किया। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। Yes. तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको ईथर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है। गिव मोस्ट सुटेबल रिएक्टेंट फॉर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। मतलब एल्कोक्साइड क्या लोगे और एल्काइल हैलाइड, जिससे आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाए। सपोज PH OCH2 PH, ये प्रोडक्ट बनाना है तो आप एल्कोक्साइड क्या लोगे और अल्काइल हैलाइड क्या? मतलब बेसिकली R डिसाइड करना है। मैंने बताया था ना यहाँ पे RO X, ये अल्काइल हैलाइड का पार्ट था ROK+, और दूसरा था R' X, जहाँ पे R' हम क्या क्या नहीं ले सकते, हम टर्शियरी नहीं ले सकते, R क्या नहीं ले सकते, PH नहीं ले सकते, विनाइल नहीं ले सकते, फिनाइल और विनाइल तो नहीं ले सकते ना। ये सबको समझ आ रहा है कि क्यों नहीं ले सकते? डबल बॉन्ड से ये जो विनाइलिक पोजीशन है यहाँ पे, चाहे वो अराइलिक हो या विनाइलिक हो, इन दोनों में रिएक्शन नहीं होता। ब्रिज हेड नहीं ले सकते, इन सब में SN2 रिएक्शन नहीं होता ना। यस सर। तो बताओ एल्कोक्साइड क्या लेना चाहिए यहाँ पे? हमें फिनॉक्साइड। ए जो है फिनॉक्साइड ले लेना चाहिए, और B जो है वो क्या ले लेना चाहिए? PH CH2I या हेलोजन कोई भी ले सकते हैं अगर ये लेंगे, ठीक है। देखो PHO-K+ और PHCH2
आई, ठीक है। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये रिएक्ट कर लेगा, ये यहाँ पे आई को निकाल के ये बन जाएगा PHO माइनस CH2PH। अब अगर मैं इसके उल्टा लेता तो बन पाता क्या? अगर मैं इसके उल्टा ले लेता तो क्या यहाँ पॉसिबल था बनना? ये नहीं। नो रिएक्शन। आपको पता है SN2 रिएक्शन नहीं होता, यही बताया ना कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हाँ तो अल्काइल हैलाइड आपको ध्यान से रखना है कि किस किस को बना सकते हैं, किस किस को नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसा बता दोगे? यस। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि which of the following प्रोडक्ट या कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, नहीं बन सकता? वन से तो बताओ कितने, इसमें से मैं 5-10 देता हूँ, उसमें से आपको बताना है कितने ऐसे हैं जिसमें हम लोग बना सकते हैं। बताओ। हो जाएंगे? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? मैं एक बताता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है, रिएक्टेंट पता करना है। वही पहले वाला ही क्वेश्चन है। अब बताओ मुझे क्या ले लेना चाहिए? मुझे ये अल्कोक्साइड ले लेना चाहिए। हाँ तो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है बन जाएगा क्या? यस। तो पहला बना सकते हैं विलियमसन से, दूसरा बना सकते हैं क्या? हाँ सर। दूसरा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कर लोगे, ये कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। यस सर। सेकंड भी कैसे बनेगा बताओ? सेकंड में हम ऐसा ले लें, ये तो कितना भी बल्कि ले सकते हैं, ये मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, नहीं मिलेगा? बन जाए। बाकी कर लोगे? दो मैंने बता दिया, बाकी आपको बताना है कि विलियमसन से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आर का ध्यान रखना पड़ता है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके। सर हाँ सर आप थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना, एक चीज नोट कर। और थोड़ा, हाँ बस। हो गया सर। ओके। जीविका, तुम्हारा 5 आंसर आया क्या इसमें? हाँ सर। 5 आया है तो 1 2 3 4 4 5, हाँ सही लग रहा है। 5 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें क्या? ठीक है। तो ये था आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SNI हो गया, विलियमसन ईथर हो गया। उसके बाद हम लोग फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज तो बताया था ना, हेलोजन एक्सचेंज वाला। हाँ हाँ सर। सर। तो एक वो SN2 है। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कोई SN2 बच तो नहीं गया। एक है आपका SN2 प्राइम, वो भी बता ही देता हूँ। SN प्राइम रिएक्शन, SN प्राइम रिएक्शन है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन पे यूज हो जाएगा। SN प्राइम रिएक्शन का यूज ही होता है, आप ये बोल सकते हो कि ये अल्काइल, ये अलाइलिक, अलाइलिक के लिए रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो आपका अलाइलिक, अलाइलिक अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन है। अल्काइलिक अलाइल हैलाइड में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास CH2 CH CH2 एंड Cl, इसमें हमने वाटर ले लिया और इस कार्बन को हमने कार्बन 14 रख दिया नेम। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, कौन सा रिएक्शन है ये? SN1 है, SN2 है, ये आप लोग बताओगे। और प्रोडक्ट भी आप SN1 है और आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? CH2 CH CH2OH, और यही आपका कार्बन 14 है। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए और ये बनता भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि साथ में ये प्रोडक्ट भी बनता है। साथ में ये प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला कैसे बना होगा, कोई बता सकता है सेकंड वाला कैसे बना? रेजोनेंस करके पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ रखा तो तो हुआ क्या होगा, SN रिएक्शन में लीविंग ग्रुप, SN1 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप लीव करता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज बनता है, वो रेजोनेंस भी कर सकता है। तो रेजोनेंस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? कार्बन 12 पे। बोलो। यस हाँ सर। सर।
तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इसमें वाटर अटैक किया और H प्लस डीप्रोटोनेट हुआ तो ये बना, और इसमें वाटर अटैक करके H प्लस निकला तो डीप्रोटोनेट होके ये बना। तो जो सेकंड वाला रिएक्शन है ना, ये वाला तो SN2 है, सॉरी SN1 है, और ये वाले को क्या बोलते हैं, SN1 डैश या SN1 प्राइम। समझा कि नहीं? यस। ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सेकंड एग्जांपल से। कि आखिरकार ये रिएक्शन का यूज ही क्या है। अब जैसे हमने इसमें वाटर रख दिया तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है इसमें। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अब यहाँ पे ना तो SN1 बोला गया ना ही SN प्राइम बोला गया है, सिर्फ क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे। ऑप्शन इस तरह से दे दिया 1 2 3 4। तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट। टोटल पॉसिबल, मेजर नहीं पूछ रहा है। 2 है। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है 2 के अलावा? 3। 3 इसमें आंसर 4 आता है। देखो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट बना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और SN1 प्राइम से ये भी बन जाएगा, बोलो यस। बनेंगे कि नहीं? अब इन दोनों में कायरल कार्बन कितने हैं, ये वाला कार्बन कायरल है क्या? तो इसके R भी बन सकते हैं और S भी बन सकते हैं। 4 वैसा ही यहाँ पे इनके R भी बन सकते हैं और S भी बन सकते हैं। अब तो ऑप्टिकल हो गया ना, 5 तो टोटल 4 बन जाएंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो उससे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। यस और नो? यस। सिमिलरली SN2 भी हो सकता है, SN2 प्राइम भी हो सकते हैं। जैसे हमने वही सेम क्वेश्चन लेता हूँ, CH2Cl और यहाँ हमने KOH ले लिया। अब ये SN1 होगा या SN2? ये कार्बन 14 ले लिया मैं, SN तो SN2 होगा। तो एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएंगे, CH2 कार्बन 14 और OH,
साथ में देखा गया ये भी प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें ये वाला कार्बन 14 है। तो ये तो समझ में आता है कि SN2 है, और ये क्या है, SN2 प्राइम से आया होगा। तो SN2 प्राइम का ट्रांजिशन स्टेट अगर मैं बताऊं तो क्या हुआ होगा, इस कार्बन पे CH2, इस कार्बन से OH जुड़ रहा होगा, उस समय ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ गया, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। उस समय ये CH2 का जो ये बॉन्ड है लिविंग ग्रुप वाला, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। बोलो, ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट बना होगा इस रिएक्शन में, ये ट्रांजिशन स्टेट बना और ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, जिसमें कार्बन 14 कौन सा था, ये वाला। क्लियर है? सर हम्म, ये हमेशा होता है जब भी SN2 होगा? बिल्कुल होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो बस आइडिया देना था। अब देखो, इसका इम्पोर्टेंस आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमने यहाँ पे KOH लिया, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा है और इसमें भी KOH लिया। ये क्वेश्चन करोगे सेकंड और थर्ड, तो आपको SN2 प्राइम का एग्जिस्टेंस समझ में आएगा कि आखिरकार पढ़ते क्यों हैं। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? हाँ, बताओ इसमें क्या हुआ होगा। ये प्राइमरी है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, OH माइनस यहाँ आया, Cl को निकाल लिया, प्रोडक्ट ये बना। बोलो, हाँ सर। मेजर प्रोडक्ट यही है, दूसरे में मेजर प्रोडक्ट भी यही होगा। दूसरा तो टर्शियरी टर्शियरी में हो सकता है क्या रिएक्शन? नहीं। तो अब OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जैसा कि अभी देखे ना, हाँ सर। SN2 प्राइम डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो नॉर्मल SN2 रिएक्शन तो क्या बोल देते, नो रिएक्शन बोल देते। SN2 रिएक्शन यहाँ पे क्या बोल देते, नो। लेकिन चूंकि SN2 प्राइम पढ़ चुके हैं, तो SN2 प्राइम तो हो सकता है ना। बोलो, यस। तो अगर SN2 प्राइम नहीं जानते रहेंगे तो नो रिएक्शन बोल देंगे। क्लियर है?
दोनों में सेम प्रोडक्ट है और दोनों में मेजर वही है। जैसे एक क्वेश्चन फोर्थ अप्लाई करो, OH कहाँ आएगा? टर्शियरी पे OH आ सकता है क्या? नीचे आएगा। टर्शियरी पे OH नहीं आ सकता ना। क्लियर है? यस। तो ये था आपका एलाइलिक सिस्टम में SN प्राइम रिएक्शन होके दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट भी बन जाता है। ठीक है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के SN रिएक्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अल्कोहल ईथर के बचे हुए हैं, बट चूंकि अभी जो अपकमिंग टेस्ट है उसमें क्या है सिलेबस, हाइड्रोकार्बन है ना। हाँ सर। ठीक है, तो जो बाकी SN रिएक्शन है वो कहाँ पढ़ेंगे? मैकेनिज्म वैसा ही होगा, SN1 होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, SN2 होगा, ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा। अल्कोहल और ईथर के जो SN1 SN2 है या SNI है, वो सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल आएगा या ईथर आएगा वहां पे पढ़ेंगे। सिमिलरली SNAR कहाँ पढ़ेंगे? जहाँ पे एराइल हैलाइड लिखा हुआ है वहां पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में सर हेलो सर। सर हाँ बोलो। मुझे एक पूछना था कि वो भी क्वेश्चंस मतलब टेस्ट में भी आए थे कि SN2 रिएक्शन होने पर वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या क्या होता है उसका SN2 पढ़ाया 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 तो हूँ, रेशमाइजेशन रिवाइज करो। नहीं पढ़ाया हूँ? SN1 में रेशमाइजेशन होता है और SN2 में वाल्डेन इन्वर्जन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN रिएक्शन। क्या मैंने नोट्स में पढ़ाया है? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN रिएक्शन पढ़ाया है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं उसके। तो देखता हूँ। देखो, रिवाइज करो। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बताओ पढ़ाया हूँ कि नहीं? हाँ हाँ तो रिवाइज करो। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा ही। पेपर नहीं आया मेरे पास, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा। जब पेपर आ जाएगा डिस्कस करेंगे। बट रेशमाइजेशन पढ़ा चुका हूँ। रेशमाइजेशन SN1 में होता था चूंकि कार्बोकेटाइन बनते थे। ठीक है, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे चूंकि प्लेनर बनता था। और SN2 में वाल्डेन इन्वर्जन होता था। ऑलरेडी हम लोग 20-25 क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री के कर चुके हैं। ठीक है, आप नोटबुक चेक करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री वाले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल्केन। हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है। एल्केन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। और पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा वो होगा उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन से आप एल्केन बना सकते हो। आपके पास वही अल्काइल हैलाइड होगा
और इसमें लिया जाता है सोडियम, उर्ज ने सोडियम लिया और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट लिया, और प्रोडक्ट यहाँ सिमेट्रिकल अल्केन RR बनता है, साथ में NaX 2NaX भी बन रहा होगा, वो साइड प्रोडक्ट है। बेसिकली हमें बनाना तो क्या है, एल्केन, और इसमें एल्केन जो हमेशा बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल, यानी इवन। जैसे R आप जितना लोगे जस्ट डबल हो जाएगा, तो इवन नंबर ऑफ क्या बनेंगे यहाँ पे, एल्केन। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शन। देखो पहली चीज तो बॉक्स मैकेनिज्म से समझ सकते हैं, हालांकि वो मैकेनिज्म बोर्ड में लिखने लायक है। RX और 2 मोल सोडियम के ले लिए, ठीक है, और X और R, यहाँ से 2NaX निकल जाएगा, तो यही नहीं बन जाएगा। बोलो। भाई बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ सर। बहुत जल्दी बता दिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन के। देखो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है। फर्स्ट है आयनिक मैकेनिज्म, और आयनिक मैकेनिज्म कुछ नहीं, SN2 ही है, और SN2 हम लोग अभी अभी खत्म किए हैं। तो यहाँ पे 2 मोल सोडियम के 2Na+ और कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अल्काइल हैलाइड को दे दिया जाए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे R- और X- बन जाएगा। हाँ मतलब R को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया तो X पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर R- जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है? किसी पे नेगेटिव चार्ज बनता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं या वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। तो R- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो SN1 होगा या SN2? SN2। तो ये वाला स्टेप जो है SN2 स्टेप है, और यहाँ पे R और R बन जाएगा ड्यू टू लीविंग X-। क्लियर है? तो ये जो सिमेट्रिकल अल्केन बना यही तो बनाना था। हाँ सर। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो SN2 में रेट क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रेट ज्यादा होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, और टर्शियरी में तो होता ही नहीं, यही होगा। हाँ। दूसरा मैकेनिज्म ज्यादा यूजफुल है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है दूसरा, वो काफी यूजफुल है। उसमें सोडियम के एक Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा यही RX को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा, ऐसा एरो बनाता हूँ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, X।
X माइनस इटसेल्फ स्टेबल, ठीक है। अब ये जो R है, दुनिया में जब जब R रेडिकल बनता है तो फ्री रेडिकल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू कंबाइन, ठीक है। R रेडिकल जब कभी भी बनता है उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, कंबाइन हो जाती है खुद के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से R बनता है। तो ये वाला मैकेनिज्म इसलिए यूजफुल है क्योंकि ज्यादातर मैकेनिज्म हम सभी क्वेश्चन में यही यूज करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा राइट मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है CH3Cl दिया हुआ है और सोडियम और ड्राई ईथर दिया हुआ है। तो हमें समझ जाना है ये क्या, कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन है। तो क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? इथेन बन जाएगा। CH3 फ्री रेडिकल बनाओ, वैसा ही एक CH3 फ्री रेडिकल और ले लो और दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। इसमें ड्राई ईथर का क्या काम है? ड्राई ईथर सॉल्वेंट है। अगर हम लोग मॉइस्ट ईथर लेंगे तो वाटर और सोडियम का रिएक्शन हो जाता है ना, ठीक है। तो सॉल्वेंट ऐसा लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं ताकि सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ना हो। हमें रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन का अल्काइल हैलाइड से कराना है। अगर वाटर रहेगा तो सोडियम के साथ ही रिएक्शन हो जाएगा ना। हाँ, सोडियम और किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन होके क्या बनता है, H2 वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हम नहीं चाह रहे हैं, इसलिए सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट जब भी विलियम्स, ये ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा सॉल्वेंट वही रहेगा। आपको तो करना क्या है, ऐसा एक रेडिकल बनाना है यहाँ पे। इस रेडिकल को ऐसा ही एक रेडिकल के साथ क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, ठीक है। अभी जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो ये वाला हुआ है, ठीक है। अगर आइसोप्रोपाइल भी है तो भी वही हो जाएगा। ऐसा रेडिकल ले लिए, ऐसा ही एक मिरर इमेज यहाँ ले लो, इन दोनों को कंबाइन कर दो। बोलो। यस। टर्शियरी के साथ दिक्कत है। टर्शियरी के साथ दिक्कत क्या है कि अब जो ये जो कंबाइंड हो रहा है ना, इस रिएक्शन को डाइमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो अल्काइल हैलाइड, ये फ्री रेडिकल जो कंबाइंड हुआ है ना, दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये डाइमर बना है। तो ये डाइमराइजेशन रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 मोल मिल गए तो डाइमर बन गया, यहाँ भी 2 मोल मिल गए डाइमर हो, 3 मोल मिल जाते तो ट्राइमर हो जाता, बहुत सारे मिल जाते तो पॉलीमर कहलाता। तो बेसिकली ऊर्ज रिएक्शन डाइमर ही है। तो डाइमर के लिए अगर जब इस कार्बन पे, अभी जो हमारे पास कार्बन है वो बेसिकली क्या है बताओ, हमारे पास फ्री रेडिकल कुछ ऐसा है, 3 CH3 है ना यहाँ पे। तो इस कार्बन पे बहुत ज्यादा, इस फ्री रेडिकल पे, ये फ्री रेडिकल तो बहुत स्टेबल है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड मैकेनिज्म में रेट बताऊं तो रेट क्या होगा, सेकेंड, ग्रेटर देन 2 डिग्री। हाँ, कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है ना ये। तो यहाँ पे अगर मैं रेट बोलूं तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल टर्शियरी होता है, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर होता है वही फ्री रेडिकल के भी ऑर्डर होता है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फ्री रेडिकल तो ये बना, टर्शियरी स्टेबल है, लेकिन अब डाइमर बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 ऐसे मॉलिक्यूल पास आ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ही स्टेरिकली क्राउडेड है ना। ऐसा
पॉसिबल नहीं है। ये दोनों बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड बनेंगे और ये टूट जाएगा फिर से इसमें, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो टर्शियरी के साथ दिक्कत ये है कि ये डाइमर नहीं बनता। तो हमें जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा वो पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझा? ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ तक ये मेजर था, ऊपर में भी मेजर था, ये सब मेजर है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर। तो देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पे एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। देखो ये जो फ्री रेडिकल है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा ध्यान दो। क्या क्या बना, CH3 एज इट इज है, ये CH3 एज इट इज है, यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड बन गया और यहाँ से H फ्री रेडिकल फ्री हो गया। क्या बोलो, क्या ये हाँ, सर। समझ आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये अपना रेडिकल यहाँ पे आया और यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके डबल बॉन्ड बना लिया, एल्कीन बन गया स्टेबल। देखो 6 अल्फा H है इसमें, तो न्यूट्रल भी हो गया और 6 अल्फा H वाला एल्कीन भी बन गया। कोई दिक्कत इसमें? साथ में ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन होकर एल्केन नहीं बना लेगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर इनको दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन इनके पास है ही ऑलरेडी, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है। ये ऐसा ऐसा एरो मैं क्यों बना रहा हूँ, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। बोलो, दोनों मिलके जो बॉन्ड बनेंगे वो कुछ ऐसा बनेगा, C और H के बीच में बॉन्ड बन गया। तो एक एल्कीन बना और एक क्या बना, एल्केन बना। ये दोनों 1:1 रेशियो में बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। टर्शियरी के साथ नोट करके इस पॉइंट को लिखेंगे कि जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा तो वहां पे किसी भी मैकेनिज्म से एल्केन नहीं बन सकता, जो हम सिमेट्रिकल अल्केन की बात कर रहे थे। ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। उस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है ना, ये मेजर हो जाता है। और ये 1:1 रेशियो में बना है, यही क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा, लेकिन ये सब जो 1:1 में जो बन रहे थे, वो जो बन रहे हैं ये सब क्या है यहाँ पे, माइनर प्रोडक्ट में, इसलिए इसको यहाँ लिखे ही नहीं। मतलब ये रिएक्शन यहाँ भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा होगा, यहाँ भी ये रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन ये 1:1 में क्या है, माइनर में। मेजर अभी भी यहाँ ऊपर में भी बन रहा होगा। तो देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या करना है, डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन तुम लोग पहले कभी सुना होगा, सुना है क्या? हाँ सर, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो टर्शियरी में आपको डिसप्रोपोर्शनेशन करा लेना है, ठीक है। नोट करके इस पॉइंट को आप लिख लो। सर थोड़ा ऊपर का दिखा सकते हो क्या? ये लिख लो, ये मेजर हो गया इस बार डिसप्रोपोर्शनेशन। तो हर जगह डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा होगा। 1 से 3rd तक डाइमराइजेशन मेजर हुआ है, और 4th में कौन मेजर हो गया है, डिसप्रोपोर्शनेशन। ऊपर भी प्रोडक्ट बन रहा था एल्केन और अल्कीन 1:1 रेशियो में, बट वो सब क्या थे, माइनर प्रोडक्ट था। तो जब बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा ना, तो 2 क्राउडेड ग्रुप को पास लाना पॉसिबल नहीं है ना,
दोनों में इतना ज्यादा 3-3 मिथाइल ग्रुप है, उन दोनों के बीच बॉन्ड बन नहीं सकता। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया रेदर देन डाइमराइजेशन। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। इस तरह से जो एरो दिखाते हैं ना सिंगल, उसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान आएंगे इसमें, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। जैसे मैं बात करूं 5th क्वेश्चन का, सिर्फ टर्शियरी में वैसा दिक्कत है और कहीं नहीं। सोडियम ड्राई ईथर है, आप सिमेट्रिकल, ये सेकेंडरी है, आप सिमेट्रिकल अल्केन बना दो, एक ये रेडिकल बनाओ, वैसा ही एक मिरर इमेज यहाँ ले लो। क्या वैसा ही एक मिरर इमेज आप यहाँ ले लो। बोलो, सिमेट्रिकल अल्कीन हमेशा ही बनेगा, बन जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके। अगर यहाँ सोडियम ड्राई ईथर ले लिया, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन होके इनके बीच बॉन्ड बना लेगा। बोलो, यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा। समझ आ रहा सबको मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। रेडिकल बनाना है और वैसा ही 2 मोल ऐड कर देना है। क्लियर है सबको? हर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ रेडिकल बना रहे हैं और ऐसा ही मोल लेके ऐड कर दे रहे हैं इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्लियर? हाँ अगर हमारे पास 2 अल्काइल हैलाइड हो एडजेसेंट पोजीशन पे और वहां पे सोडियम और ड्राई ईथर ले लें, इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ भी तरीका वही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ रेडिकल बनाओ, यहाँ रेडिकल बनाओ, 2 रेडिकल बनाएंगे। बताओ, 2 रेडिकल आसपास बनेगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को शेयर करके क्या बना लेगा, डबल। अल्कीन बना लेगा कि नहीं? तो एल्कीन भी बन सकता है। वैसे तो ये अल्कीन का प्रिपरेशन मेथड है, लेकिन विसिनल लोगे तो एल्कीन भी बन सकता है। ठीक है, ये समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ और सर। अगर 1,3 ले लिया, अभी विसिनल नहीं है, तब क्या बनेगा? क्या यहाँ भी एल्कीन बनेगा? तो साइक्लोप्रोपाइल बनता साइक्लो
प्रोपेन, बोलो ये बनेगा क्या? बोल ही नहीं रहा यार। हाँ सर। हाँ सर। इसमें क्या बनेंगे? एल्कीन। सभी को समझ आ रहा है? यस। इसमें क्या बनेंगे? साइक्लोपेंटेन। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको बनने का अगर रेट R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, तो मुझे रेट बता सकते हो कि पहले कौन बनेगा, साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोपेंटेन? साइक्लोप्रोपेन। R1 का रेट R2 से R3 से ज्यादा है। ये सभी को समझ आ रहा है क्यों हुआ ऐसा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? सर उसका वो कम हो जाएगा ना, डिस्टेंस। क्या कम हो जाएगा? दोनों कार्बन कम है। समझा नहीं, दोनों कार्बन क्या? वो डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है। हाँ, वो फ्री रेडिकल के बीच में। तो डिस्टेंस ऐसा ऐसा कम कर सकते हैं ना। ये देखो सबसे पास तो यही है। चलो ये ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पास यही है ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। इससे पास और कोई हो सकता है? तो तुम्हारे लॉजिक से तो ये सबसे पहले बनना चाहिए। भाई ये तो हमारे लिखने के ऊपर है ना कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पास पास। हाँ सर। उस हिसाब से R4 तो सबसे पहले बनना चाहिए ना। देखो रोटेशन जो है ना, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन के कारण सबसे ज्यादा अगर रोटेशन होगा तो यही होगा। देखो ये सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा रोटेशन होगा, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें तो कम रोटेशन होगा ना, रैंडमनेस कम है। इसमें एंट्रोपी जो है बहुत कम होगी, इसमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंट्रोपी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा रैंडमनेस आ जाएंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा है ना इसमें। तो इतना ज्यादा रोटेशन होगा कि ये फ्री रेडिकल और इन फ्री रेडिकल का जो नेचुरल टेंडेंसी है कंबाइन होने का, वो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है ऑलमोस्ट।
इसलिए ये R1 बनता है, जबकि R1 में एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो एंगल स्ट्रेंथ तो बनने के बाद प्रोडक्ट में है ना, हालांकि ये स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, फिर भी ये लास्ट में बनता है। ठीक है, हालांकि ये कोई काम का चीज नहीं है, कभी आया नहीं है ऐसी चीज। चलो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास कुछ ऐसा इस तरह से विशनल डाइहाइड है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ये सब जो बन रहे थे, इसको मैं इंट्रामोलिकुलर बोल सकता हूँ क्या? इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा। विशनल में इंट्रामोलिकुलर बन सकता है कि नहीं? यस सर। तो जब इंटर होगा तो ऐसा ही 2 मोल आपस में कंबाइन होंगे, और जब इंट्रा होगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? इंटर, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? इंट्रा। दोनों में फास्ट कौन होता है? इंट्रा। इंट्रा। तो मेजर कौन होगा? यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? माइनर बनेंगे। यस। हाँ सर। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो माइनर बनेंगे। अगर यही 1,3 पोजीशन पे हो तो क्या बनेंगे? सभी जगह वही है, सोडियम ड्राई ईथर है। यहाँ भी वही चीज है, इंटर बनेगा या इंट्रा। एक रेडिकल यहाँ बना लो, एक रेडिकल यहाँ बना लो, ये दोनों आपस में कंबाइन होके ऐसा बॉन्ड बन सकता है इनके बीच, हाँ सर। जैसा साइक्लोप्रोपेन में हुआ था। साइक्लोप्रोपेन ही तो है ये। तो यहाँ इंटर हुआ है या इंट्रा? इंट्रा। समझ पा रहे हो? हाँ सर। सर इस बार में पॉलीमराइजेशन हो सकता है क्या? पॉलीमराइजेशन हो सकता है, बट हमें ऊर्ज रिएक्शन में डाइमर बनाना है ना। पॉलीमराइजेशन तो हो ही सकता है, ठीक है, वैसा कंडीशन हीट वीट लेंगे, ठीक है, ज्यादा मोल लेंगे तो करा सकते हैं, बट हमें तो डाइमर बनाना ना। ऊर्ज रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलीमर नहीं पढ़ रहे। हाँ सर। ये बहुत ही रिलीजियस कंपाउंड है, और इसका प्रोडक्ट भी रिलीजियस ही आता है। क्या है जानते हो ना? नहीं जानते हो तुम लोग? चलो प्रोडक्ट ही बता दो तो। प्रोडक्ट क्या होगा?
तो यहाँ रेडिकल बनाओगे, यहाँ रेडिकल बनाओगे, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी रेडिकल बनेगा और यहाँ भी रेडिकल बनेगा, ये भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे। बोलो। हाँ ये सर। ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो गया, ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन कैसे भी कर सकते हैं, किसी का भी किसी के साथ कर सकते हैं, बस दो रेडिकल चाहिए कॉम्बिनेशन के लिए, यही बनेगा। यस सर। तो ऊपर वाला जो है वो बाईसाइक्लो है, पढ़े होगे तुम लोग, और नीचे वाले क्या है, स्पाइरो है ना। हाँ सर। ऊपर वाले को बाईसाइक्लो बोलते हैं, जब दो कार्बन दो रिंग में कॉमन होता है तो बाईसाइक्लो बोलते हैं, जब एक कार्बन दो रिंग में कॉमन होता है तो स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, शंकर भगवान के डमरू ऐसे ही होते हैं ना। नहीं देखे हो डमरू तुम लोग? देखे हैं सर, ऐसे ही होता है। हाँ तो मैंने बोला था ना ये। और जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? स्वस्तिक है। ऐसा साइन कभी नहीं देखे तुम लोग? देखा है सर सर। देखे हैं सर। क्या नाम है? स्वस्तिक। सिंबल ऑफ नार्सिसम। सर स्वस्तिक। स्वास्तिक बोलते हैं उसको। हम्म सही बोल रहे हो। ठीक है, चलो ये बताओ, गूगल करने की जरूरत नहीं है, आईआईटी में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, नाम नहीं आएगा। IUPAC नाम भी तो लिख सकते हैं ना। चलो अभी तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। दोनों में बताओ, इंटर होगा या इंट्रा? इंट्रा होगा। तो इंट्रा होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों आपस में कंबाइन होके बाईसाइक्लो बना लेगा। बोलो। हाँ सर। तो इंट्रा है ये। वैसा ही इसमें क्या बनेगा, बेंजीन बन जाता है इसमें। इसमें क्या बनता है, बेंजीन। बिल्कुल रेडिकल वैसा ही बनाएंगे जैसा वहां बना था, एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? जैसा कार्बोकेटाइन रहता तो रेजोनेंस होता, वैसा इसमें भी तो हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे, सभी को समझ आया? तो इस तरह से हाँ क्वेश्चन बहुत सारा किया जा सकता है। वुड्स रिएक्शन जो है, क्वेश्चन तो बहुत सारा किया जा सकता है। अभी तक 7 क्वेश्चन किए हैं क्या? 14, 15, 16, 17, 18।
क्वेश्चन तो बहुत सारा किया जा सकता है ना। PH CH2Cl, यहाँ भी हमने ले लिया सोडियम ड्राई ईथर। सर इंटर बनेगा क्या? हाँ, यहाँ पे इंटर बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये रेडिकल बनाया होगे, ठीक है। सबका यही आया। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ऊर्ज रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा था। ऊर्ज रिएक्शन में आपके पास एक अल्काइल हैलाइड था, आप उसके रेडिकल बनाते हो, ठीक है। उसके लिए दिया क्या रहेगा हमेशा, सोडियम और ड्राई ईथर। आप उस रेडिकल का डायमराइज करा देते हो और इस तरह से एक सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऊर्ज रिएक्शन। सिमिलरली 2-4 रिएक्शन और हैं इसी के जैसा मैकेनिज्म है, थोड़े थोड़े चेंजेस है। जैसा कि हमने PHX ले लिया, यानी अराइल, अल्काइल की जगह अराइल ले लिया, और सेम ड्राई ईथर सोडियम लिया, तो यहाँ पे बाइफिनाइल बन जाएगा ना, बोलो। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है? बोल ही नहीं रहा। सेम मैकेनिज्म है, बस नेम आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ऊर्ज जैसा ही फिटिंग रिएक्शन है। थर्ड, ये पहला पढ़े, ये सेकंड। थर्ड, अगर हम दोनों को कंबाइंड ले लेते हैं, सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन, इसमें बनेगा PHR and this reaction is known as ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये सब नेम भी कुछ याद रखने पड़ेंगे कि अल्काइल अगर आप डिफरेंट ले रहे हो, पीएच ले रहे हो, अराइल ले रहे हो, तो फिटिंग, ठीक है। सिमिलरली 1-2 और हैं, अगर आप RX लेते हो और सोडियम की जगह जिंक ले लेते हो और वही ड्राई ईथर, तो इसका नाम हो जाता है, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा लेकिन जिंक के थ्रू बनाया है, तो ये है फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये सब नेम भी याद रखने पड़ेंगे, मैकेनिज्म बिल्कुल वही है, सिर्फ जिंक यूज किया है। एक और है PHX और कॉपर हीट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है आपके पास प्रोडक्ट, तो वैसा ही बनेगा फिटिंग रिएक्शन जैसा। नाम है इसका उलेमान, ठीक है ना। सलीम सुलेमान नहीं है, ये उलेमान रिएक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली 5 रिएक्शन है, ऊर्ज के जैसा ही 4 और साइंटिस्ट थे जिसने ये वर्क किया, और ये सारे रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, याद रख लोगे, हाँ सर। नोट कर लो।